आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। स्क्रीन पर आपको न्यूमेरिकल नंबर 1 की स्टेटमेंट विजिबल है। A normal conversation involves sound intensities of about 3 into 10 raised to power minus 6 watt per meter square. What is the decibel level for this intensity and what is the intensity of the sound for 100 decibel? इस न्यूमेरिकल में हमें ये बताया गया है कि जब भी नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है, दो या दो से ज़्यादा लोग जब बात करते हैं तो उनकी जो साउंड वेव्स होती हैं, उन साउंड वेव्स की इंटेंसिटी 3 इंटू 10⁻⁻⁶ वॉट पर मीटर स्क्वायर है। अगर इतनी इंटेंसिटी हो तो आपने ये बताना है कि डेसिबल लेवल कितना होगा, यानी साउंड लेवल कितना होगा। और नेक्स्ट हमने ये भी फाइंड करना है कि अगर कोई एक और साउंड वेव है जिसकी साउंड लेवल 100 डेसिबल है, अगर साउंड लेवल 100 डेसिबल हो तो फिर उस साउंड वेव की इंटेंसिटी कितनी हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो डेटा गिवन है पहले वो पेन डाउन करते हैं। हमें इंटेंसिटी ऑफ साउंड गिवन है। इंटेंसिटी को हम कैपिटल लेटर I से शो करते हैं और इंटेंसिटी है 3.0 इंटू 10⁻⁻⁶ वॉट पर मीटर स्क्वायर। हम I1 लिख लेते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड 1, ताकि इजीली हम डिस्टिंग्विश कर पाए। अगर इंटेंसिटी 3 इंटू 10⁻⁻⁶ वॉट पर मीटर स्क्वायर होगी तो हमने फाइंड क्या करना है, साउंड लेवल कितनी होगी। साउंड लेवल को हम SL से शो करते हैं और यहां पे हम लिख लेते हैं SL1, साउंड लेवल ऑफ साउंड 1। नेक्स्ट पार्ट, एक और साउंड वेव है जिसका साउंड लेवल हमें गिवन है। अगर सेकंड साउंड जिसका साउंड लेवल 100 डेसिबल है तो आपने ये मालूम करना है उस साउंड की इंटेंसिटी कितनी हो। उस इंटेंसिटी को हम I2 से शो करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। हम यूज करेंगे साउंड लेवल का फॉर्मूला। साउंड लेवल का फॉर्मूला है 10 इंटू लॉग I डिवाइडेड बाय I0 डेसिबल। अभी क्योंकि हम बात कर रहे हैं साउंड 1 की जिसकी इंटेंसिटी 3 इंटू 10⁻⁻⁶ वॉट पर मीटर स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे SL1 लिखेंगे, साउंड लेवल ऑफ साउंड 1 इक्वल्स टू 10 टाइम लॉग I1 इंटेंसिटी ऑफ साउंड 1 ओवर I0। अब ये चीज हमने फाइंड करनी है, तो ये एज इट इज साउंड लेवल ऑफ साउंड 1 इक्वल्स टू 10 टाइम्स लॉग I1। I1 की वैल्यू ऊपर हमने लिखी हुई है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ और I0 की वैल्यू होती है 10⁻⁻12। ये वो फेंटेस्ट साउंड है, फेंटेस्ट साउंड की इंटेंसिटी है जो हम सुन सकते हैं, यानी मध्यम से मध्यम आवाज भी जो हम सुन सकते हैं उसकी इंटेंसिटी होती है 10⁻⁻12 और उसे हम I0 से शो करते हैं। तो हमने I0 की जगह पर उसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में क्या लिख दी है, 10⁻⁻12। अब 10⁻⁻12 को हम न्यूमरेटर में ले आएंगे। न्यूमरेटर में आकर इसकी पावर +12 हो जाए, पावर पॉजिटिव हो जाए। दिस -6 एज इट इज 10⁻+12 डेसिबल। फर्दर इसे सॉल्व करते हैं। दिस 10 एज इट इज लॉग 3.0 10⁻+6 आए, 10⁻⁻6 10⁻+12 जैसी सेम है, पावर्स ऐड करेंगे तो -6 + 12 6 आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे 6 लिखा। अब कैलकुलेटर के थ्रू हम
लॉग की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हमने लॉग 3 × 10⁻6 की वैल्यू फाइंड करनी है, जो आएगी 6.477 टाइम्स डेसिबल। अब 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 64.77 टाइम डेसिबल ये साउंड लेवल आ जाएगा। पर अगर हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं अप टू 1 डेसिमल प्लेस, यानी इस 7 को हम डिस्कार्ड करेंगे, ट्रंकेट करेंगे, तो इस 7 में हम 1 ऐड कर देंगे, तो ये 64.8 टाइम्स डेसिबल हो जाएगा। ये इस न्यूमेरिकल का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब हम मूव करेंगे सेकंड पार्ट पे। अगर साउंड लेवल 100 डेसिबल है तो हमने ये मालूम करना है इंटेंसिटी कितनी हो। तो हम अगेन फॉर्मूला यूज करेंगे साउंड लेवल का। साउंड लेवल इक्वल है 10 टाइम्स लॉग I डिवाइडेड बाय I नॉट। अब हम बात कर रहे हैं साउंड 2 की, इसलिए यहां पे लिखेंगे साउंड लेवल ऑफ साउंड 2 इक्वल्स टू 10 टाइम्स लॉग इंटेंसिटी ऑफ साउंड 2 डिवाइडेड बाय I नॉट। वैल्यूज पुट करते हैं। साउंड लेवल ऑफ साउंड 2 हमें गिवन है विच इज 100 डेसिबल इक्वल्स टू 10 टाइम्स लॉग I2 डिवाइडेड बाय I नॉट। I नॉट की जगह पर हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 10⁻⁻12। ये 10 इस 100 को कैंसिल करेगा, 10 10 is 100, तो 10 इक्वल्स टू लॉग I2 ओवर 10⁻⁻100 बच जाएगा। अब राइट साइड पर हम लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। लॉग की प्रॉपर्टी को सामने रखते हुए हम इसे लिखेंगे लॉग I2 माइनस लॉग 10⁻⁻12। This 10 as it is log I2 माइनस log 10⁻⁻12। ये जो -12 है लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये -12 कोफिशिएंट बन जाएगा, तो इसे हम लॉग से पहले लिख लेंगे, तो पीछे बच जाएगा log 10 log I2 प्लस 12 और log 10 इक्वल होता है 1। राइट साइड से हम 12 लेफ्ट साइड पर ले आएंगे, राइट साइड पर सिर्फ log I2 बच जाएगा, तो 10 - 12 -2 इक्वल्स टू log I2। मैं इसे रीअरेंज कर लेता हूं, log I2 को हम लेफ्ट साइड पर लिख लेते हैं और -2 राइट साइड पर। अब हम इसका एंटी लॉग लेंगे ऑन बोथ साइड। लेफ्ट साइड पर एंटी लॉग ऑफ log I2 और राइट साइड पर एंटी लॉग ऑफ -2। ये लॉग इस एंटी लॉग से कट जाएगा I2 एंटी लॉग ऑफ -2 का एंटी लॉग होता है 0.01 और इंटेंसिटी है तो इसका यूनिट आएगा वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये इस न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट भी है। न्यूमेरिकल नंबर 2 की स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे विजिबल है। इफ एट अनारकली बाजार लाहौर intensity level of sound is 80 decibel, what will be the intensity of sound there? न्यूमेरिकल नंबर 2 में हमें जो डेटा गिवन है उस डेटा के अकॉर्डिंगली अनारकली बाजार में जो साउंड वेव्स हैं उन साउंड वेव्स की साउंड लेवल 80 डेसिबल। साउंड लेवल को हम SL से शो करते हैं एंड दैट इज 80 डेसिबल। रिक्वायर्ड इस न्यूमेरिकल में क्या है, क्या चीज हमने फाइंड करनी है। अगर साउंड लेवल 80 डेसिबल है तो फिर साउंड की इंटेंसिटी कितनी हो, इंटेंसिटी हमने फाइंड करनी है और इंटेंसिटी को हम शो करते हैं I से। हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हम यूज करेंगे साउंड लेवल का फॉर्मूला। साउंड लेवल इक्वल्स टू 10 टाइम्स log I डिवाइडेड बाय
I naught times decibel. साउंड लेवल हमें गिवन है which is 80 decibel equals to 10 times log I over I naught. I naught की जगह हम लिखेंगे 10 raised to power minus 12. I naught ये फेंटेस्ट साउंड की इंटेंसिटी 10 raised to power minus 12. वो मध्यम से मध्यम आवाज जो हम सुन सकते हैं उसकी इंटेंसिटी 10 raised to power minus 12 होती है. तो हमने I naught की जगह पे 10 raised to power minus 12 पुट कर दिया. अब ये 10 इस 80 को कैंसिल करेगा. 10 8 80, राइट साइड पे बच जाएगा log I over 10 raised to power minus 12. log की प्रॉपर्टी को देखते हुए हम राइट साइड पर लिखेंगे log I minus log 10 raised to power minus 12. आपने 10th क्लास मैथ में पढ़ा होगा log x divided by y. हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं log x minus log y. हमने इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए log I over 10 raised to power minus 12 को डिफरेंस की फॉर्म में लिख लिया है, यानी log I minus log 10 raised to power minus 12. This I as it is. अब सेकेंड लॉ की प्रॉपर्टी यूज करेंगे. ये जो minus 12 पावर है, इस पावर को हम कोफिशिएंट बना देंगे, यानी log से पहले लिख लेंगे और पीछे बचेगा log 10. log I ये नेगेटिव इस minus 12 को plus 12 कर देगा और log 10 1 के इक्वल होता है. log I 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा और 12 लेफ्ट साइड पर जाकर minus 12 हो जाएगा. 8 minus 12 minus 4 equals to log I. हम रीअरेंज कर लेते हैं. log I को लेफ्ट साइड पर लिख लेते हैं और minus 4 को राइट साइड पर लिखते हैं. अब हमें बोथ साइड एंटी लॉग लेना पड़ेगा. टेकिंग एंटी लॉग ऑफ log I और राइट साइड पर हम एंटी लॉग लेंगे minus 4. एंटी लॉग ऑफ minus 4. ये लॉग इस एंटी लॉग से कट जाएगा तो I बच जाएगा और राइट साइड पे minus 4 का एंटी लॉग आएगा 0.0001 वॉट पर मीटर स्क्वायर. ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड आ. इस आंसर को हम साइंटिफिक फॉर्म में लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में. इस डेसिमल को हम यहां से उठाएंगे और इस 1 के बाद लिखेंगे. तो हम कितने डिजिट जंप करेंगे? 1 2 3 4. तो यहाँ पर आएगा 10 raised to power minus 4 वॉट पर मीटर स्क्वायर. ये इसका आंसर होगा. Numerical number 3. At a particular temperature, the speed of sound in air is 330 meter per second. If the wavelength of a note is 5 centimeter, calculate the frequency of the sound wave. Is this frequency in the audible range of the human ear? Numerical number 3 में हमें ये बताया गया है कि एक मखसूस टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड एयर में 330 मीटर पर सेकंड है और अगर साउंड वेव की वेवलेंथ 5 सेंटीमीटर है तो आपने कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी कितनी होगी. और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के बाद हमने ये भी बताना है कि क्या वो फ्रीक्वेंसी ऑडिबल रेंज में लाई करती है या नहीं. जो इंसानी कान है, जो ह्यूमन ईयर है, वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जिन साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी होगी सिर्फ उन्हीं को डिटेक्ट करता है, सुन सकता है. जो इंसानी कान है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज वाली साउंड वेव्स को सुन सकता है. तो हमने इस न्यूमेरिकल में फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और देखना है क्या फ्रीक्वेंसी इस रेंज में लाई करती है या नहीं. तो हम पेन डाउन करते हैं इस न्यूमेरिकल का डेटा. डेटा में हमें स्पीड ऑफ साउंड गिवन है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर V से शो करेंगे एंड दैट इज 330 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट वेवलेंथ गिवन है
वेवलेंथ को हम लैम्डा से शो करते हैं और वेवलेंथ है 5 सेंटीमीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.05 मीटर ये वेवलेंथ आ जाएगी। फाइंड क्या करना है वो हम रिक्वायर्ड पोर्शन में लिख लेंगे। हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है साउंड वेव्स की। फ्रीक्वेंसी को हम f से शो करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। फॉर्मूला हम यूज करेंगे v इक्वल्स टू f मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। हमने f फाइंड करना है तो बोथ साइड लैम्डा से डिवाइड कर देंगे। f किसके इक्वल आएगा? v ओवर लैम्डा। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। v की जगह हम स्पीड ऑफ साउंड पुट करेंगे विच इज 330 और लैम्डा की जगह पे वेवलेंथ 0.05। 330 को हमने डिवाइड करना है 0.05 से तो आंसर आएगा 6600 हर्ट्ज। अब ये फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास 6600 हर्ट्ज। ने ये भी बताना है क्या ये फ्रीक्वेंसी ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर में लाई करती है या नहीं। ह्यूमन ईयर साउंड वेव्स सुन सकता है जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अगर 20 हर्ट्ज से कम है फ्रीक्वेंसी या 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है तो ह्यूमन ईयर उन साउंड वेव्स को उन वेव्स को नहीं सुन पाएगा। तो ये 6600 समवेयर यहाँ पे लाई करता है तो इसलिए हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी 6600 lie in audible range of human ear। जो हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड की है वो ऑडिबल रेंज में लाए करती। सो थर्ड न्यूमेरिकल भी हमारा कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 4, ए डॉक्टर काउंट्स 72 heartbeats in 1 minute. Calculate the frequency and period of the heartbeats। फोर्थ न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में हमें यह कहा गया है कि जो ह्यूमन हार्ट है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है, 72 दफा वो धड़कता है। अगर हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम बीट करता है तो हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और टाइम पीरियड भी कैलकुलेट करना है। तो हम पेन डाउन करते हैं जो डेटा हमें गिवन है। नंबर ऑफ बीट्स और नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और नंबर ऑफ वेव्स। नंबर ऑफ बीट्स उसे हम स्मॉल n से शो कर देते हैं, वो 72 है और टाइम स्मॉल t से शो कर देते हैं। 1 मिनट 60 सेकेंड्स के इक्वल होता है। दो चीजें इसमें हमें गिवन है और दो चीजें हमने फाइंड करनी है। जो फाइंड करना है वो हम रिक्वायर्ड में लिख लेंगे। नंबर 1 हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है जिसको हम f से शो करेंगे और नंबर 2 हमने पीरियड और टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है जिसे हम कैपिटल T से शो करें। हम स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। पहले हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय द वेव्स। तो ह्यूमन हार्ट 72 टाइम्स बीट करता है 60 सेकेंड्स में। तो 72 को 60 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1.2 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट की है 1.2, 1 डिवाइडेड बाय 1.2, आंसर आएगा 0.05
1.833 seconds. तो ये सेकंड पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया. Numerical number 5. A marine survey ship sends a sound waves straight to the seabed. It receives an echo 1.5 second later. The speed of sound in seawater is 1500 meter per second. Find the depth of the sea at this position. इस न्यूमेरिकल में हमें ये कहा गया है कि एक सबमरीन है या एक सर्वे शिप है जो समुद्र के अंदर है. हम सपोज कर लेते हैं यहां पर ये वो सबमरीन है, ये वो शिप है. ये शिप साउंड वेव्स को ट्रांसमिट करती है, थ्रो करती है टुवर्ड्स सी बेड, यानी समुद्र का जो एज है, जो फर्श है, उसकी तरफ वेव्स को ट्रांसमिट किया जाता है. और फिर ये सबमरीन इन वेव्स को दोबारा डिटेक्ट करती है या सुनती है 1.5 सेकेंड्स के बाद. इसका मतलब है वेव्स को समुद्र की बॉटम की तरफ जाने और वापस आने में टोटल कितना टाइम लगता है? 1.5 सेकेंड्स. और वेव्स वाटर के अंदर किस स्पीड से मूव कर रही हैं? 1500 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. तो हमने फाइंड करना है ये जिस जगह पे सबमरीन है वहां से लेके समुद्र का जो फर्श है, जो एज है, जो लास्ट एज है, वहां तक का टोटल डिस्टेंस या डेप्थ कितनी है. जिस जगह पे शिप है वहां से लेके बेस तक की हमने डेप्थ फाइंड करनी है. तो जो डेटा हमें गिवन है हम वो लिखेंगे. स्पीड ऑफ वेव्स इन वाटर 1500 मीटर पर सेकेंड गिवन है और वेव्स को जाकर टकरा के वापस आने में कितना टाइम लगता है? 1.5 सेकेंड. ये दो चीजें हमें गिवन है. और रिक्वायर्ड क्या है? हमने क्या चीज फाइंड करनी है? डेप्थ हमने फाइंड करनी है. इसे हम एस से शो कर देंगे. तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे डेप्थ फाइंड करने के लिए वो है S इक्वल्स टू VT. S डिस्टेंस फाइंड करना है, V की जगह पे हम स्पीड पुट करेंगे 1500 और T की जगह पे हम टाइम पुट करेंगे. अब टाइम की जगह पर हम 1.5 सेकेंड्स पुट नहीं करेंगे बल्कि टाइम की जगह पे हम 1.5 का हाफ पुट करेंगे, यानी 0.75. 0.75 मैंने क्यों पुट किया है? वेव्स को जब थ्रो किया जाता है तो वो टकरा के वापस आती है. तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है जब सबमरीन इन वेव्स को थ्रो करती है तो 1.5 सेकेंड्स के बाद वो दोबारा इनको सुनती है. तो इसका मतलब है वेव्स को जाकर वापस आने में जो टाइम लगा है वो 1.5 सेकेंड्स है. इसका हाफ आएगा 0.75. सो हम 1500 को जब 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1125 मीटर. सो ये डेप्थ आ गई. जिस जगह पे शिप थी, शिप से लेकर उस सी का जो फर्श है, जो एंड है, वहां तक की टोटल डेप्थ है 1125 मीटर. Numerical number 6. A student clapped his hands near a cliff and heard the echo after 5 seconds. What is the distance of the cliff from the student if the speed of sound is taken as 346 meter per second? इस न्यूमेरिकल में हमें ये बताया गया है कि एक चट्टान है, या सपोज कर लें एक माउंटेन है, उससे कुछ डिस्टेंस के ऊपर एक स्टूडेंट खड़ा है और वो क्लैप करता है. जब वो स्टूडेंट क्लैप करेगा तो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगी. वो साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं टुवर्ड्स द क्लिफ और उससे टकरा के फिर वो वापस आती हैं. तो जब वो क्लैप करता है तो क्लैपिंग से जो साउंड प्रोड्यूस होती है
उस साउंड वेव्स की वो इको 5 सेकेंड्स के बाद सुनता है। यानी इस तरह कह दें कि जब क्लैप किया तो जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं वो दोबारा उसे सुनाई देती हैं 5 सेकेंड्स के बाद। तो यानी वेव्स मूव करेंगी टुवर्ड्स क्लिफ, उस चट्टान की तरफ, और फिर वहां से टकरा के जब रिफ्लेक्ट होंगी, जब बाउंस बैक होंगी, तो इस पूरे प्रोसेस में उन्हें कितना टाइम लगेगा? 5 सेकेंड्स का। तो अगर हम 5 सेकेंड का हाफ करें तो आएगा 2.5 सेकेंड। यानी वेव्स को जाने में भी 2.5 सेकेंड लगेंगे और आने में भी 2.5 सेकेंड लगेंगे। तो अगर 5 सेकेंड्स के बाद वो स्टूडेंट अपनी क्लैपिंग की साउंड को दोबारा सुनता है तो आपने ये बताना है वो स्टूडेंट उस क्लिफ से, उस चट्टान से कितना दूर है। यानी हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो जो डेटा गिवन है हम वो पहले पेन डाउन कर लेते हैं। हमें स्पीड ऑफ साउंड गिवन है 346 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम 5 सेकेंड। लेकिन हमने ये 5 सेकेंड यूज नहीं करना, हम टाइम हाफ कंसीडर करेंगे। रिक्वायर्ड क्या है? हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है बिटवीन स्टूडेंट एंड क्लिफ, और डिस्टेंस को हम एस से शो कर देंगे। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। फॉर्मूला यूज करेंगे S इक्वल्स टू V T। V स्पीड ऑफ वेव्स 346 मीटर पर सेकेंड और टाइम हम पुट करेंगे 2.5 सेकेंड। 346 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 865 मीटर। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट उस क्लिफ से, उस चट्टान से कितना दूर खड़ा है? 865 मीटर। Mathematical number 7. A ship sends out ultrasound that return from the seabed and is detected after 3.42 seconds. If the speed of ultrasound through seawater is 1531 meter per second, what is the distance of the seabed from the ship? Numerical number 7 में हमें ये कहा गया है कि एक शिप है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स को सेंड करती है टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ सी और ओशन। ये समुंदर का बॉटम है, यानी पानी के नीचे जो जमीन है या फर्श। ये वेव्स शिप थ्रो कर रही है रेड कलर में, जो मूव करेंगी टुवर्ड्स सी बेड, और फिर ये टकरा के वापस आएंगी। तो इन अल्ट्रासोनिक वेव्स को जाने और टकरा के वापस आने में 3.42 सेकेंड्स लगते हैं। अगर इन वेव्स की स्पीड जो इस वाटर में मूव कर रही हैं, अगर इन वेव्स की स्पीड 1531 मीटर पर सेकेंड है, तो हमने ये बताना है इस शिप से लेकर इस समुंदर का जो बॉटम है, जो फर्श है, वहां तक का टोटल डिस्टेंस कितना है या डेप्थ कितनी है, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो हम डेटा पेन डाउन करते हैं जो हमें गिवन है। टाइम टेकन बाय अल्ट्रासोनिक वेव्स 3.42 सेकेंड्स। ये 3.42 सेकेंड्स वेव्स के जाने और टकरा के वापस आने का टाइम। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स इन वाटर 1531 मीटर पर सेकेंड, ये हमें गिवन। और रिक्वायर्ड क्या है? इसमें हमने फाइंड करना है उस ओशन की, उस सी की डेप्थ कितनी, उसे हम एस से शो कर। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हम फॉर्मूला यूज करेंगे S इक्वल्स टू V T। V स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स 1531 और टाइम की जगह पे हमने 3.42 पुट नहीं करना, बल्कि 3.42 का हम हाफ पुट करेंगे। हमने या वेव्स के जाने या वेव्स के आने का टाइम लेना। तो जब 1531 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.42 से और डिवाइड करेंगे 2 से, तो आंसर आएगा 2600
18.01 मीटर। सो अगर हम इसे राउंड ऑफ कर दें तो 2618 मीटर ये आंसर आ जाएगा। सो इसका मतलब है कि उस शिप से लेकर उस ओशन की जो डेप्थ है, जो ओशन का फर्श है, वहां तक का टोटल डिस्टेंस 2618 मीटर। ये शिप फर्श से 2618 मीटर ऊपर है। Article number 8. The highest frequency sound humans can hear is about 20,000 hertz. What is the wavelength of sound in air at this frequency at a temperature of 20 degrees Celsius? And what is the wavelength of the lowest sound we can hear of about 20 hertz? Assume the speed of sound in air is 343 मीटर पर सेकेंड। इस न्यूमेरिकल में हमें ये बताया गया है कि इंसानी कान, ह्यूमन ईयर, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स जो सुन सकता है वो होती हैं 20,000 हर्ट्ज। यानी अगर किसी साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज होगी तो ह्यूमन ईयर उसे सुन सकता है। सो अगर फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज है तो आपने कैलकुलेट करना है उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। वेवलेंथ हमने कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट, फिर उन्होंने ये बताया है कि अगर साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है तो ये भी ह्यूमन ईयर सुन सकता है। ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जो ह्यूमन ईयर सुन सकती है और ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है जो इंसानी कान डिटेक्ट कर सकता है, सुन सकता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज है तब भी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है तब भी हमने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। और इन दोनों केसेस में जो स्पीड ऑफ साउंड है उसे हमने अज्यूम करना है 343 मीटर पर सेकेंड। तो ये डेटा हमें गिवन है। रिक्वायर्ड में हम लिख लेते हैं जो चीज हमने फाइंड करनी है। हमने पहले अगर फ्रीक्वेंसी f1 है तो वेवलेंथ लैम्डा 1 कैलकुलेट करेंगे। अगर फ्रीक्वेंसी f2 है तो हम वेवलेंथ लैम्डा 2 कैलकुलेट करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। वेवलेंथ फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे v इक्वल्स टू f लैम्डा। लैम्डा फाइंड करना है तो बोथ साइड f से डिवाइड कर दें। लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा? v ओवर f। अब इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम दोनों फ्रीक्वेंसीज के अगेंस्ट वेवलेंथ फाइंड कर लेंगे। तो पहले हम यहां पे लिखेंगे वेवलेंथ ऑफ साउंड 1, तो फ्रीक्वेंसी भी हम साउंड 1 के पुट करेंगे। फिर वेवलेंथ ऑफ साउंड 2, उसके लिए फ्रीक्वेंसी भी हमने साउंड 2 की पुट करनी। वैल्यूज पुट करते हैं लैम्डा 1 इक्वल्स टू v। v स्पीड ऑफ साउंड है 343 और इसे हमने डिवाइड करना है 20,000 से। 343 को जब हम डिवाइड करेंगे 20,000 से तो आंसर आएगा 0.017 मीटर। अगर साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज होगी तो उसके लिए वेवलेंथ कितनी होगी? 0.017 मीटर। अब हम आ जाते हैं लोएस्ट फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ पे, यानी लैम्डा 2 पे। वेलोसिटी या स्पीड 343 मीटर पर सेकंड और f2 लोएस्ट फ्रीक्वेंसी 20। 343 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 17.15 मीटर। सो अगर साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है तो उसके लिए वेवलेंथ कितनी होगी? 17.15 मीटर।